ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि दुर्गमचलमणोभवंगदं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुदिके विनीभणिदं नमः समय साराय श्वानमूर्त्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। निर्जराधिकार के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि निशंक और निर्भय होता है, ये बात यहाँ पर अपन को समझाई जा रही है। तो यहाँ निर्भय पने में 7 प्रकार के भय बतलाए हैं। सम्यक दृष्टि को ये 7 भय क्यों नहीं होते हैं, सहित तो उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो अभी अपना सबसे पहला एक छंद पन्ने निर्भय पने का ले लिया था, जिसमें उस एक छंद में 2 प्रकार के भयों की बात ली गई थी। इसलोक भय और परलोक भय। सम्यक दृष्टि को इसलोक और परलोक भय क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपने को अंदर में चिल्लोक रूप अनुभव करता है। इसलिए बाहर में जितने भी अपने लिए संसार संबंधी, शरीर आदि इस भाव संबंधी और अन्य परभाव में जाने संबंधी वो अपना स्वरूप मानते ही नहीं है। वो अपना सदा काल चैतन्य लोक ही अपना लोक देखता है, ज्ञान स्वरूप ही अपने को अनुभव करता है और वो शाश्वत है उसका ज्ञान स्वभाव। ऐसा अंदर में अपने को निरंतर अनुभव करते हुए उसको इस लोक परलोक का भय नहीं होता है। क्यों कि जो जिसको लोक अज्ञानी जीव इस लोक परलोक मानते हैं, वो अपने को उससे भिन्न अनुभव करता है। वो लोक जो यह लोक है, अर्थात इस पर्याय संबंधी संयोग आदि और अन्य पर्याय में जाने पर जो उस पर्याय आदि संबंधी स्थिति बनती है, तो वो अपने को सदा पर्याय पर्याय में अपने को ज्ञान स्वरूप ही शाश्वत अनुभव करता है। इसलिए उसको किसी बाहर के परलोक की चिंता नहीं होती, भय नहीं होता है कि हमारा, क्योंकि वो उसका ज्ञान स्वरूप चैतन्य लोक शाश्वत है। इसलिए अब मेरे में कुछ होना ही नहीं है, तो मेरे लिए काय का न इस लोक का भय न परलोक का भय। ऐसा वो सदा अनुभव करता हुआ वो बाहर की सामग्री हमारी बिछड़ न जाए, चली न जाए इस लोक में, 10 प्रकार का परिग्रह कहीं चला न जाए, तो वो अपना बाह्य परिग्रह अपना मानते नहीं। जिसने अपने चैतन्य को ही अपना परिग्रह समझ लिया है सब प्रकार से, तो वो बाहर के इस परिग्रह को अपना परिग्रह जानते ही मानता नहीं, देखते ही नहीं है। निचली भूमिका में कदाचित ज्ञानियों के बाह्य परिग्रह देखे जाते हैं, परंतु परमार्थ से वो अपने को चूँकि चैतन्य रूप में अनुभव करके उसकी श्रद्धा ज्ञान करते हैं और स्वरूप की आंशिक स्थिरता करके वीतरागता का आनंद भोगते हैं। अभी जब तक पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं होंगे तो बाहर में उनके इस पर्याय संबंधी कार्यों में भी प्रवृत्ति दिखाई देती है, तत्संबंधी राग द्वेष आदि भी दिखाई देते हैं, परंतु उन राग द्वेष में उसकी एकत्व बुद्धि नहीं है, अपनत्व बुद्धि नहीं है,
वो आश्रव भाव अपने से भिन्न जानता है, इसलिए उसमें वो उसको रस नहीं है, करने की कोई रुचि नहीं है, होते हैं उनको वो छोड़ना चाहता है, हे जानता है, इसलिए अपने स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाकर उसका भी अभाव करके पूर्ण वितराग होना चाहता है। परंतु जितना जितना स्वाश्रय उसके जीवन में आ गया है और ज्ञान श्रद्धान में, तो वो सदा काल अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा क्या होती है? चिन्ह मूरद्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर में नरक में हो अभी, क्योंकि पूर्व में पाप कर लिया हो और बाद में सम्यक हुआ हो, नरक आयु का बंद कर लिया हो, तो जीव नरक में भी जा सकता है। अथवा दूसरी अपेक्षा नरक में सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है कि पहले तो उसने यहाँ अज्ञान दशा में क्या है, तत्वाभ्यास आदि तो किया, परंतु बहु आरंभ परिग्रह आदि के भावों को नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? तत्वाभ्यास तो किया, वो अपने को चैतन्य स्वरूप सविकल्प दशा में क्षयोपम ज्ञान में जानता मानता रहा, परंतु क्या नहीं किया उसने? जीवन में उसने अपने स्वरूप को निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं किया, उसका आश्रय करके यथाशक्ति कसायों का अभाव नहीं किया और पूरी अनंतानंदी जन आसक्ति उसके चलती रही बाह्य परिग्रह आदि में। तो क्या होगा कि 11 अंग 9 पूर्व तक की भी धारणा क्षयोपम ज्ञान में सब कुछ समझ ली, और अगर उसके जीवन में अपने स्वरूप का ग्रहण करके मिथ्यात्व का नाश नहीं हो, कसायों का अभाव नहीं हो, तो वो मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है और उसकी जो परिणति चल रही है फल तो उसको वो मिलेगा। इसलिए अकेले मात्र क्षयोपम ज्ञान में जानकारी करके संतुष्ट होकर और बाह्य आरंभ सारंभ में लगे रहना और राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य करते रहना, ये तो अनंतानंदी कसाय की तीव्रता में होता है और ऐसा व्यक्ति तो दुर्गति का पात्र ही बनता है। भले ही वो चाहे कितना भी क्षयोपम ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक का हो गया हो, अथवा बाहर में साधु भी बन गया हो और महाव्रतों को धारण किया हो और बाहर में अपने को मुनि जान करके पापों को भी सब छोड़ दिए, 28 गुण धारण किए हुए हैं और मंद कसाय इतनी हो गई कि उसके शरीर को काट पीट डालो, छील डालो, तो भी उफ नहीं करेगा, अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय जान के संतोष धारण करेगा। परंतु जब तक स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प अनुभूति और स्वरूप लीनता नहीं करेगा, तब तक वो सम्यक दृष्टि बनने वाला नहीं। तो ऐसा जीव नरक नहीं जाएगा, वो 9वें गिरिवेक तक जाएगा, परंतु रहेगा मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि। जो विमान बासी हु थाय सम्यक दर्शन बिंदु पाए और तहाँ ते चय थावर, क्रम से वो निगो चला जाएगा। क्यों कि 30 पर्याय में रहने का काल तो साधिक 2000 सागर से ज़्यादा है नहीं, और जब तक वो अंदर में अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति पक्षातिक्रांत होकर नहीं करेगा, मिथ्यात अनंतानंदी आदि का अभाव स्वरूप अवलंबन से नहीं करेगा। अकेले क्षयोपम ज्ञान में जानकारी की बात नहीं है, पहले जानकारी तो होना ही चाहिए, निर्णय तो तत्व का होना ही चाहिए, पर अकेले निर्णय करके धारणा ज्ञान में क्षयोपम में संतुष्ट हो जाए और अंदर में निर्विकल्प हो गए पक्षातिक्रांत हो गए आत्मानुभूति ना करे और क्रम से स्वरूप अवलंबन से लीनता से कसायों का अभाव ना करे, तो संसार का अभाव नहीं होता और पैनज आत्म ज्ञान बिना सुख शांति की गंध जीवन में आती नहीं है। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी होती है, जिसको सच्चा जीवन में धर्म प्रकट करना हो वो सही पहले तो समझे और समझ करके अपने जीवन में अर्थात परिणति में अपने वो स्वरूप का अवलंबन करके निर्विकल्प होके और स्वरूप आराधना करें। और यदि स्वरूप आराधना नहीं की और अकेले वह क्षयोपम ज्ञान में अपन ज्ञानी बन गए और बाहर में 24 घंटे परावलंबन नहीं चल रहा है, तो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रहेंगे, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे तुम पंडित बने रहो, चाहे साधु संत बन जाओ, चाहे त्यागी वृत्ति बन जाओ, चाहे धन वाले पैसा वाले बने रहो, परंतु क्या होगा?
शांति की गंध आने वाली नहीं है। शांति तो मिलेगी स्वरूप अनुभव से। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। स्वरूप की लीनता में ही, स्वरूप के अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और स्वरूप के अनुभव में ही पूर्ण होता है। अब जब तक व्यक्ति स्वरूप की पूर्ण उत्कृष्ट लीनता नहीं करता, तब तक उसकी सहचर भूत वो पापों से बचने के लिए व्यवहार धर्म में भी प्रवृत्ति करता है, पर उसे धर्म नहीं मानता है। क्या कहा? उसको धर्म नहीं मानता है, और अगर मानता है तो उपचार से। सहचर भूत, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण ऐसी व्यवस्था है कि जो मुनिराज के छठम सप्तम गुणस्थान की भूमिका की भीतरागता की साधना कर रहा होगा, उसके बाहर में महाव्रत आदि ही होंगे, संपूर्ण पापों का त्याग ही होगा। क्यों? कि ऐसे ही उसकी भीतरागता का और बाहर के त्याग पूर्वक स्वरूप की लीनता का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो मुनिराज की भूमिका में भावलिंगी संत भी 28 मूलों का निर्दोष पालन करते हुए जिएंगे, परंतु वो इस व्यवहार प्रवृत्ति को वास्तविक धर्म नहीं जानेंगे। क्या जानेंगे? ये शुभ भाव है। सहचर भूत अपने गुणस्थान प्रमाण निश्चय के साथ ऐसा ही सुमेल बनता है। काय का? व्यवहार धर्म का। पंचम गुणस्थान वाला 11 प्रतिमाओं में दिखेगा। अंदर से 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की लीनता जब ही प्रकट होगी। बाहर में तो माने कोई व्रतादि नहीं हो और सोचे कि हमें पंचम गुणस्थान की भीतरागता प्राप्त हो जाए, हो सकती कि नहीं हो सकती? असंभव। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ज्ञानी उस चीज को जानता है। अज्ञानी तो एकांत से उसको क्रियाकांड मान के छोड़ के सुचंदी हो जाता है, और क्षयुप संज्ञान में अपने को ज्ञानी मान के और मनमाने जीवन जीता है। और ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण हैं, इसलिए हम तो ज्ञानी हैं और हमें बंद। तो कहते तुम्हारी बहुत दुर्दशा हुई है। क्या तुम्हें भोगों की भोगने की रुचि है, रस है, तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि को तो भोगों की रुचि होती नहीं, रस होता नहीं। वो तो क्या जानता है? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। ज्ञानी तो उससे निवृत्ति करना चाहता है। उसको क्या जानता है? दुख रूप जानता है। उसको दुख रूप भाषित होते, भोगों में सुख नहीं लगता है। और जिसको भोगों में सुख लग रहा हो, ज्ञानी है कि मिथ्या दृष्टि है? और कहे कि हम तो ज्ञानी है, और ज्ञानियों के भोग तो निर्जा के कारण है। तो ये तो छल है, आचार्य कहती है। अब ये अपन पढ़ चुके, ये सब ये गाथाएं पढ़ चुके, छंद पढ़ चुके। अब यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो निर्भय होता है, निस्संक होता है। तत्वों के बारे में, स्वपर के बारे में निस्संक होता है और निर्भय होता है। तो कैसे निर्भय होता है? भय तो हमने देखा है कि भय प्रकृति का उदय तो 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। और भय हमने तो सम्यक दृष्टियों को भयभीत देखा है। तो परंतु देखो भाई, अस्थिरता जन्य जब तक उनकी अभी पूर्ण भीतराग दशा नहीं हुई, तो ये भय कसाय है, और कसाय गुणस्थान प्रमाण जाती है। तो अवरत सम्यक दृष्टि के अनंत आनमंदी जन्य भय नहीं होगा। धारा प्रवाह उस भय में एकत्र बुद्धि करके अब वो भयभीत ही नहीं बना रहेगा। तात्कालिक होगा गुणस्थान प्रमाण चारित्र मोहिनी के उदय में जुड़ने से, परंतु उससे भी उस समय भेद विज्ञान बरतेगा कि ये आश्रव भाव है, मेरा तो ऐसा ये शांत स्वभाव है, ये चैतन्य स्वभाव है, मेरा ये आश्रव भाव तो क्या है? ये वास्तव में ये है, छोड़ने लायक है। और पूर्ण रूपेण आश्रव में एकत्व बुद्धि नहीं है। भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता से उतना आश्रव तो होता ही नहीं है। कितना? अनंतानमंदी जन, मिथ्यात्व जन, एकत्व बुद्धि तो उसमें है ही नहीं, परंतु स्वरूप की अस्थिरता जन उतना होगा, और उसको स्वरूप की स्थिरता से क्रमशः तोड़ेगा। तो ऐसा संतुलन साधक के जीवन में बरतता है। एकांत से वो क्या है? स्वच्छंदाचारी भी नहीं होता है,
और एकांत से बाह्य क्रिया कांड में भी नहीं लगे रहता है, वही को धर्म मान लेता है। यथायोग बाहर में उसका व्यवहार पूर्वचर सहचर व्यवहार संतुलित होता है और अंदर में अपने उस एकत्व भक्तात्मा का अवलंबन करके श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए निश्चय से उसके मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन भी चलता है। ये अपन को बराबर समझना चाहिए। एकांत से अपन को किसी खींचातानी में लग के संप्रदाय विशेष में शामिल होकर अपनी कसाय का पोषण नहीं करते रहना चाहिए। ज़्यादातर इस काल में ये हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है। सम्यक दृष्टि जीव पैदा होते नहीं और तीव्र पुरुषार्थ से कोई भाग्यवान जिसकी होनार अच्छी है सम्यक दृष्टि बन जाए तो सम्यक दृष्टियों की भीड़ तुम्हें मिलेगी नहीं। इस काल में भीड़ किनकी मिलेगी? ज़्यादातर कसाई सांप्रदायिक लोगों की। और सम्यक दृष्टि भीड़ में भीड़ को धर्म नहीं मानता है, भेड़िया दशा नहीं होता है। वो तो कैसा होता है? सिंह वृत्ति वाला, अकेला चलते हुए निर्भय रहता है। वो भीड़ के साथ रहने में धर्म नहीं मानता है। धर्मात्माओं की भीड़ हो तो अच्छा और नहीं हो तो अभी वो तो अपना यथार्थ जो मार्ग है, किसी सांप्रदायिक व्यक्तियों के समूह में शामिल होने की उसको कोई रुचि नहीं है। समझे ना? अगर धर्म के अनुकूल नहीं है, सम्यक जीवन नहीं है, तो वो किसी संप्रदाय को धर्मात्मा नहीं मानता है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है। मोक्ष में कौन जाता है? मोक्ष में तो उनमें से कोई बिरले समझदार लोग जाते। इसलिए अपन भीड़ के चक्कर में धर्म नहीं समझे। धर्म तो ऐसा वस्तु स्वरूप को समझकर और स्वाधीनता में स्वाश्रय से धर्म जानकर अपने परिणति में स्वाश्रय को ग्रहण करके सच्चे धर्मात्मा बनकर और अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए और सच्चे मोक्ष मार्ग प्रवर्तन करके धर्मात्मा बने। ये अपन को आचार्य पग पग पर समझा रहे कि कहीं भ्रम में नहीं पड़ जाना। तो यहाँ अपने लिए सम्यक दृष्टि के जो 7 भय नहीं होते हैं तो उनमें उसका हेतु दे करके स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो अभी अपन ने 155 नंबर का जो कलश था, इसमें 2 प्रकार से इसलोक परलोक का भय सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होता, इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। आज यहाँ पढ़ते हैं अपन वेदना भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, उसका हेतु दे करके आचार्य इसका स्पष्टीकरण करते। देखिए यहाँ पर अपन 439 पेज पर है 156 नंबर का कलश। मिल गया सबको? देखिए, ऐसई के वही वेदना यदचलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते निर्भेदोदित वेद्य वेदक बलात् देकम सदा नाकुलई नैवान्यागत वेद नैव ही भवेत् तद भी कुतो ज्ञानिनो निशंका सततं स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विन्दति। देखिए, इसका हिंदी छंद भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी में भाव भाषण हिंदी समझने वालों को जल्दी आता है। इसका हिंदी छंद है, देखिए। चूँकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का वेदन करें। अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करें। अनवेद ना कोई है नहीं, तब होए क्यों भयभीत वे।
वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। क्या इसमें कहा? समझ में आया कुछ? ये कह रहे कि चूंकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव होता है, अभेद वस्तु में ही वेद वेदक भाव होता है, अन्य वस्तु में वेद वेदक पना परमार्थ से होता ही नहीं है। कोई जीव किसी अन्य वस्तु को वेद लेवे, भोग लेवे, ऐसा होता है क्या? एक वस्तु में ही वेद वेदक भाव होता है। लक्ष्य बनाओ पर का कि हमें चीज भोगना है, तो लक्ष्य बना करके भोगोगे तो अपने विकार मिथ्यात्व को, अज्ञान को, पर को तो भोग ही नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि भी काय का भोग करता है? पर वस्तुओं का कि अपने मिथ्याभिप्राय का, मिथ्या ज्ञान का और मिथ्याचारित कसाय का ऐसा मानता है, इसका नाम मिथ्यात है। ऐसा जानता है कि ये पर वस्तुएं मेरी हैं, मैं भोग रहा हूँ, ऐसा जानना मिथ्या ज्ञान है। और उसमें राग करना ये मिथ्याचारित है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ जो विषयों में प्रवृत्ति है, इन जो तो विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित। तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, पर का तो भोग कोई नहीं करता। अब सम्यक दृष्टि तो जानता है कि वास्तव में हम पर को भोग ही नहीं सकते, तो पर को भोगने का मिथ्या भाव करें क्यों? तो वो तो एकमात्र अपने उस चैतन्य आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता मानता है, उसकी स्थिरता करता है। तो वो आत्मा एक ही है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, दो वस्तुएं हैं क्या? एक ही वस्तु है। तो वो तो वास्तव में देखा वेद वेदक भावपना अभेद ही में है, इसलिए अद्वैत अनुभव में होता है। पर्याय का द्रव्य के साथ स्वाभाविक रूप से तादात्म्य, क्षणिक तादात्म्यपना है, तो उसमें तो एक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति चलती है। तो वो क्या भेद रहा? भेद दो चीजें हैं ही नहीं। क्या वेद वेदने वाली चीज कोई अलग हो और वेदन करने वाला कोई अलग हो? कौन है ये? दोनों एक ही है वो तो। इसलिए वो तो क्या कह रहे हैं कि चूंकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का भी अनुभव करे, वेदन करे। काय का वेदन कर रहे हैं? अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान में निर्विकल्प होकर अनुभव कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं ही नहीं, वहाँ समय भेद ही नहीं है। एक इसके पहले अपन ने 216 नंबर की गाथा में वेद वेदक भाव की भिन्नता, समय भेद होने से ज्ञानियों को क्या है, इस प्रकार के क्षण क्षण में जो वेदने की इच्छा हुई, वेदने का भाव हुआ, उस समय वस्तु थी नहीं, और जिस समय वेदन किया उस समय वो भाव अलग है। इसलिए पर वस्तुओं में तो समय भेद हो जाता है, क्योंकि पहले इच्छा हुई पर्याय अलग, और जिस समय भोग मिला उस समय भोगने वाली पर्याय अलग। तो ये तो भिन्न भिन्न है। और यहाँ तो एक ही समय में एक ही वस्तु के दो भेद है, ये द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। इसलिए यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद आता है, और यहाँ आकुलता का काम नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि चूंकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करें या वेदन करें। अनवेदना कोई है नहीं। किसी समय कोई अनवेदा हुआ, मैंने वेदन से रहित कोई सम्यक दृष्टि होता नहीं। बताओ, सम्यक दृष्टि को आत्मा की अनुभूति प्रतीति कब नहीं होती? वो तो अपने चेतन अनुभव से वेद, चाहे प्रतीति कहो अनुभूति कहो, अनुभूति में दो पना पड़ता है, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। उपयोग छदमस्त का एक समय में एक ही उसमें रहता है, पर लब्धि रूप में सम्यक दृष्टि की आत्मा की अनुभूति सदा बढ़ती रहती है। अभी अपन यहाँ बैठे तो मिथ्या दृष्टियों की भी सदा अनुभूति बढ़ती रहती है। काहे की? मिथ्यात्व की, परद्रव्यों की मान्यता में। परद्रव्यों का वेदन तो होता नहीं। अभी अपन यहाँ बैठे हैं, चर्चा तो कर रहे धर्म की, पर लब्धि में बैठा है अपनो घर, अपनो मकान, अपनो परिवार, चलो तो काय को वेदन करोगे? शब्दों में अपन ने धर्म समझा कि अपन आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, पर अभिप्राय में, लब्धि में ये तो ठीक है, धर्म की बातें हैं, अपनो घर तो जो है, अपनो परिवार तो जो है। तो क्या होगा कि यहाँ से उपयोग हटा और 24 घंटे होते ही रच पच रहा है। दुकान में जाने के बाद जैसे मोक्ष में पहुँच गया हो, और मंदिर में स्वाध्याय में आने के बाद जल्दी चलो। दुकान से जल्दी भागने की बात नहीं होती।
इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा अपनापन काय में है? देखो, सम्यक दृष्टि भी दुकान पे बैठेगा, दुकान चलाएगा, निचली भूमिका में, ऊपर की भूमिका में तो दुकान मुकान सब बंद, उसकी कोई दुकान नहीं, अपनी एक ही दुकान है। फिर तो लब्धि उपयोग रूप में अंतर अंतर महूत में, अंदर में लब्धि में निरंतर और उपयोग में तो अंतर अंतर महूत में स्वरूप में निर्विकल्प होना है। तो अब उधर कहाँ दुकान चला भी जाएगा? वो बाहर के कपड़े भी नहीं पहन सकता, कौन उसके पास इतना टाइम है कहाँ उन कपड़ों को संभालने रखाने और आरंभ सारंभ करने का? तो उसकी दशा तो बिल्कुल बालकवत निर्दोष निर्विकार दिगंबरत हो जाएगी। परंतु अभी निचली भूमिका में, अभी जब उत्कृष्ट वीतरागता नहीं है, तो अभी उसको बाहर में भी शरीर आदि के प्रति उस जाति का राग घटा नहीं, पर भेद विज्ञान तो है। क्या ये शरीर एक क्षेत्र अवगाही होने पर भी जल पे जियो जीतन मेला पे, शब्दों में नहीं अनुभव में, उपयोग रूप में बाहर की व्यवस्था शरीर की बना रहा हो, भोजन कर रहा हो, और अंदर में क्या जान रहा है? ये भोजन मेरा भोजन नहीं है, ये शरीर के लिए दिया जा रहा है। और वो भी चूंकि निचली भूमिका में अपने शरीर के निमित्त से परिणाम जुड़ जाते हैं प्रतिकूलता में, तो उस विकल्प को तोड़कर अपने स्वरूप की सहज आराधना करने के लिए तो साधक भोजन लेते हैं व्यवहार से। तो काय के लिए ले? तप बढ़ावन हेतु नहीं तन रसन को। बहुत ही जीवन, सम्यक दृष्टि का जीवन बड़ा रहस्यमय होता है, सामान्य मिथ्या दृष्टि तो समझ ही नहीं सकती। क्या जाने सम्यक दृष्टि के जीवन हो? कहते ना कि कौन जाने कि सम्यक दृष्टि कर्म करता है कि नहीं करता है? कौन कह सकता है? वो ही जान सकता है वो तो, क्योंकि वो तो उस कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है। क्यों? कि मजबूरी गले पड़ी, आप गले पड़ी बजाय सरी। कहने की नहीं, छल की बात नहीं है। समय साहब लगा छल ग्रहण मत करना, अंदर से स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए आश्रय जहर जैसे लगते हैं। श्रीमद जी से किसी ने पूछा, स्थूल बुद्धि वाले मूढ़ व्यक्ति ने, कि भैया ये बताओ कि आप वैराग्य की बातें बहुत करते हो, ये सब बेकार है, सब छोड़ने लायक है, और ये बताओ कि तुम तो रत्नों का व्यापार करते हो, जब एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है और ऐसा लाखों करोड़ों का व्यापार करते हो, कितना मजा आता है जब रत्न बिकते हैं उसमें, है? क्या कहा उनने पता है? हमें वो व्यापार कालकूट जहर जैसा भासित होता है। क्या मतलब हुआ? कालकूट जहर जैसा फिर खा काय को रहे? उनका कहने का मतलब समझ में आया? अपन जो पढ़ते हैं कि पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाहल जहर पिया। क्या अर्थ हुआ? कि शुभ भाव ही उसको हे लगते हैं, तो अशुभ भाव उपाधि लगेंगे ज्ञानी को? दुकान चलाने में मजा आएगा उसको? कि कालकूट जहर, उसको तो मां हे लगते हैं वो पाप के भाव। परंतु अब मजबूरी में अभी रस लेकर के एकत्व बुद्धि से अन्याय अनीति पूर्वक कोई व्यापार नहीं करता है। अगर करता है तो अनंतानबंदी कसाय चल रही उसकी। इसलिए इन बाह्य कार्यों को करते हुए भी ज्ञानी तो अपनी दृष्टि में इन सबको अपने ज्ञान में ये ही जानता है। अपनी दृष्टि में तो एक अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं जानता मानता, और चारित्र में शक्ति प्रमाण स्वरूप की स्थिरता करके उन आश्रमों से निवृत्ति करता है। और नहीं कर पा रहा है तो क्या करता है? कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा भावना करे। ज्ञानी भावना भाता है कि वो दिन कब आएगा कि जब हम सारे परिग्रह को छोड़कर और अपने एकत्र भक्त स्वरूप की ही पूर्ण आराधना करेंगे, मुनि बन करके अपने स्वरूप का ही ध्यान करेंगे। ऐसी भावना भाते रहते हैं ज्ञानी निरंतर, और श्रद्धा में इन सबको हे जानते रहते हैं कि वास्तव में इसमें अपना कुछ नहीं है। इसलिए उस जाति की उनमें आसक्ति होती नहीं।
आश्रव बंध होता नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि मर के भी दुर्गति में जाता नहीं। काय के बल से? ज्ञान वैराग सम्यक दृष्टिर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वैराग जानते हो, बताया था हमने, भेद विज्ञान आत्मज्ञान ज्ञान, और वैराग माने कसाय का अभाव, उसका नाम वैराग। मंद कसाय का नाम वैराग नहीं। वैराग किसे कहते हैं? कसाय रहित परिणति का नाम वैराग है। तो सम्यक दृष्टि के कम से कम अनंतानबंदी कसाय का अभाव जनित वीतरागता होगी होगी। इसलिए यहां कहते भैया ज्ञानी को अपने स्वरूप का ही वेदन अपने ज्ञान श्रद्धान में निरंतर बढ़ता है। वो अन्न का वेदन करता ही नहीं है, तो उसको काय को भय? अन्न का वेदन, वेदना का भय, शरीर की वेदना का उसको कैसे भय होगा जब वो अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप ही अनुभव कर रहा है। ज्ञान श्रद्धान में, आचरण में अभी यथायुग स्वरूप की लीनता बढ़ रही है, तब उसको इन कसायों का वेदन करके वो इनसे क्यों भयभीत होगा? तो देखो इसमें दिया, अरे भाई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का वेद्य वेदक भाव अलग और अलग, ऐसी बात नहीं चल रही। वहाँ जो कथन किया गया है उसकी विवक्षा दूसरी है वेद्य वेदक भाव की। वो पर संबंधी भोगने की इच्छा और भोगने का भाव, भोगने की इच्छा जिस समय है उस समय भोगने का भाव नहीं है, और जिस समय भोग रहा है उस समय भोगने की इच्छा नहीं है। वो अलग चीज है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। पर यहाँ तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहाँ वेद वेदक भाव में दो पर्यायों का और परावलंबी पर्यायों का कथन है, और यहाँ एक वेद वेदक भाव में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की बात चल रही है, और वो स्वाश्रय परिणमन की बात चल रही है। जो परिणति अपने स्वरूप का अनुभव कर रही है और जो स्वरूप है वो कोई दो वस्तुएं थोड़ी अलग अलग। यहाँ एक वस्तु के वेद वेदक भाव की चर्चा है, और वहाँ अन्य वस्तु के वेद वेदक भाव की चर्चा चलती है। तो वो दो पर्याय हो गई अलग विभाव भाव, और यहाँ एक ही पर्याय में द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव के अनुभव की बात चल रही है। हाँ, पुद्गल जानता है ना जी, पुद्गल भी अनुभव करता है। वह तो स्वभाव में वो वेद वेदक भाव नहीं कहलाता है। और कहना है तो सुनो, ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान के भी वेद वेदक भाव चल रहा है, पर का भी चल रहा है, सुपर प्रकाशन चल रहा है। तो वो कोई कसाय मोह सहित है क्या? सहज ज्ञाता दृष्टापना है। तो वे पर को जान रहे हैं, वेदन कर रहे हैं, अपन ऐसा कहेंगे उपचार से, परंतु वास्तव में तो वो ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं, अपने आत्मा का वेदन कर रहे हैं, पर तो मात्र उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। तो ज्ञान में जानने से वेद वेदकपना नहीं होता है। वेद वेदकपना तो होता है अपने आचरण में, श्रद्धान में। तो वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि या तो पर का एकत्व मत करके करेगा, और या सम्यक दृष्टि स्व का अपना वेद वेदकपना भेद रूप से करेगा। हैं? हाँ, उसकी प्रतीति में बरतेगा, आचरण में बरतेगा, अकेली प्रतीति में नहीं। यथायोग भीतरागता उसकी परिणति में चलेगी। सम्यक दृष्टि सर्वथा कोई रागी थोड़ी होता है। उसके जीवन में जितने स्वरूप लीनता चल रही, कम से कम अनंतानबंदी के अभावजन, पंचम में 2 चौकड़ी के अभावजन, छठम सप्तम आदि में 3 चौकड़ी के अभावजन, यथाख्याचार्य में पूर्ण भीतरागता चल रही उसकी। तो ऐसा कहाँ कौन सा कथन किस विवक्षा से चल रहा है, अपन को उनकी विवक्षाओं का ज्ञान नहीं हो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा के भ्रमित हो जाओ, ये सब गड़बड़ घोटाला है। इसलिए ये शब्द एक ही है, वेद वेदक भाव, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। और अगर ज्ञान में लगाना है जानने की अपेक्षा, वहां तो वेद वेदकपना में एकत्व पूर्वक की बात है। यहाँ एकत्वपना अपनी आत्मा में ज्ञान में बरत रहा है, और वहां पर में एकत्वपना ज्ञान में बरत रहा है। तो वो तो मिथ्या ज्ञान है और ये सम्यक ज्ञान है। और फिर पूर्ण वीतराग दशा हो जाने पर फिर तुम्हारे लिए उपयोग जोड़ करके भी वेद वेदकपना नहीं चढ़ता। फिर तो सहज ज्ञान में ज्ञात होते हैं, तो वो भी भगवान सर्वज्ञ सब जान रहे हैं, परंतु उनको उनके लिए क्या एकत्वपना है क्या ज्ञाकारों में? वो तो ज्ञाता मात्र है सहज। तो जहां जो विवक्षा उस विवक्षा को समझना चाहिए, इसलिए कोई भ्रम की बात नहीं। तो यहां पर तो
कि चूंकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का वेदन करें। निज ज्ञान का वेद, निज ज्ञान माने आत्मा, और वेदन करें माने ज्ञान की परिणति। किसका वेदन करती है? अपने स्वयं के आत्मा का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का। कौन अनुभव करता है? अपनी ज्ञान की परिणति करती है, दूसरा थोड़ी करता कोई। तो ऐसा जो है अभेद रूप से वेद वेदक भावपना ज्ञानियों के जीवन में चलता है। निरंतर वे अपने को अपने रूप ही अनुभव करते हैं, पर को अपने रूप अनुभव कभी स्वप्न में भी नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव स्वप्न में भी पर को अपने रूप अनुभव नहीं करते। स्वप्न में भी धन्य है, सुकृतार्थ है कि जो स्वप्न में भी क्या नहीं करते हैं? सम्यक्त को मलिन नहीं होने देते हैं। रात्रि में भी अगर उनको स्वप्न आएगा और अगर शेर खाने को आ जाए, जंगल में हैं, तो अंदर में क्या जानेंगे कि मैं आत्मा हूं, मुझे शेर खा नहीं सकता है। अभी भी अपन जैन है, अगर रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो कई चले गए बारात में, सब खा रहे रात में, और तुम्हें परसा गया तो खाओगे कि नहीं खाओगे? रात में, स्वप्न में, स्वप्न में भी तुम नहीं खाओगे। जो तुम्हारा जीवन दिन में है वही रात्रि में चलता है। अभिप्राय जो है, ज्ञान जो है, वही तो वहाँ चलेगा। इसलिए अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का वेदन करें। अनवेदना कोई है नहीं, तब होए क्यों भयभीत वे। इसका हिंदी है। देखो इसमें नाटक समय सार में भी इसका बहुत बढ़िया अर्थ दिया है। छंद इसको भी पढ़ के हम सुनाते हैं थोड़ा, ताकि इसका भी अपन आनंद लेते चलें सब में। वेदन बारो जीव जाहि वेदत सोऊ जिय, यह वेदना अभंग सो तो मम अंग नाही बिये। करम वेदना दुविध एक सुख मय द्वितीय दुख, दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख। जब यह विवेक मन माही धरत, तब न वेदना भय विदित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें क्या कह रहे हैं देखिए। वेदन बारो जीव है, वेदना करने वाला कौन है? जीव है। और जाही वेदत सो जिए, जिसको वेदन कर रहा है वो भी जीव ही है। क्यों? कि द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दो एक ही जीव है, कि अलग अलग जीव है? जीव ही है भी। तो कहते वेदन बारो जीव जाही वेदत सोई जिए, यह वेदना अभंग, अभेद रूप से अनुभव होता है आत्मा का। ये कोई द्वैत ऐसा नहीं है कि विकल्प कर रहा हो कि जे मैं आत्मा हूँ और जे मैं पर्याय हूँ, वह भेद रहा हूँ। उस समय कैसा है? द्वैतम न प्रतिभाति, वहाँ द्वैत भाषित नहीं होता। अभेद एक चैतन्य स्वरूप ही अपने को अनुभव करता है। चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। वहाँ कोई द्वैत ही भाषित नहीं होता, एक अभेद चेतन स्वरूप ही अनुभव करता है। तो कहते हैं यह वेदना अभंग सो तो मम अंग, ये तो मेरा ही अंग है, मेरा ही स्वरूप है। ये तो है हाथ से उठा के और मुंह में दे रहे, उठाने वाला और खाने वाला कौन है? एक ही जीव है। मैंने व्यवहार से अपन विचार करो कि हाथ से उठाने वाला वही और खाने वाला वही। ऐसे ही जो आत्मा ज्ञान स्वरूप शाश्वत है, वो ही आत्मा अपनी परिणति में अपने को अपने रूप ही वेदन करता है, इसलिए वो भी आत्मा। तो कहते ये तो मेरा ही अंग है। तो मम सो तो मम अंग ना ही बिये, कोई दूसरा नहीं है। कर्म वेदना द्वितीय। अब दूसरी तरफ से विचार करो तो कर्म का जो वेदन होता है वो दो प्रकार का है, एक सुखमय, दूसरा दुखमय। कर्म का वेदन कितना होता है? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक दुखमय, एक सुखमय। दो मोह विकार। सुख दुख का वेदन क्या है? ये मोह का भाव है। तो कहते दो मोह विकार पुद्गलाकार बहिर्मुख। ये पुद्गल के आकार रूप बहिर्मुखता, बाहर का अवलंबन लेके प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये अंतर्मुख अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले नहीं है।
जब यह विवेक मन माही धरत, तब न वेदना भय विदित। जिसके लिए इस प्रकार से भेद विज्ञान हो जाता है, तब यह उसको इस दूसरे माने सुख दुख कर्म के उदय संबंधी वेदना का भय नहीं होता है। ज्ञानी निस्संक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित्य। ज्ञानी तो अपने लिए निरंतर ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हैं, इसके अलावा अपने को दूसरा कोई भी पर का अनुभव रूप नहीं अनुभव करते। तो इस प्रकार जीव ज्ञानी है और ज्ञान जीव का अभंग अंग है। मेरे ज्ञान रूप अंग में जड़ कर्मों की वेदना का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। दोनों प्रकार का सुख दुख रूप कर्म अनुभव मोह का विकार है, पौद्गलिक है और आत्मा से बाह्य है। इस प्रकार का विवेक जब मन में आता है तब वेदना जनित भय विदित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा को ही सदा निष्कलंक और ज्ञान स्वरूपी निस्संक और निष्कलंक अपने आत्मा को ही देखता जानता अनुभव करता है। इस प्रकार से वो अपने स्वरूप को ऐसा अनुभव करते हुए निस्संक रहते हैं, उनको कोई संदेह पैदा नहीं होता है, ऐसा जानना। अभी थोड़ा सा और है इसका, अपन ने जो अभी संस्कृत इसकी पढ़ी ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए समय सार की इसमें जो टीका दी है, निर्भेद उदित वेद वेदक बलात्, अभेद स्वरूप बढ़ते हुए वेद वेदक के बल से, यानी वेद और वेदक अभेद ही होते हैं, ऐसी वस्तु स्थिति के बल से यद एकम अचलम ज्ञानम स्वयं अनाकुलई सदा वेदते। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। ऐसा एका एव ही वेदना, यह एक ही वेदना ज्ञान स्वरूप वेदना, ज्ञान वेदन ज्ञानियों की है, आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। ज्ञानिना अन्य आगत वेदना एव ही न एव भवेत। ज्ञानियों की दूसरी कोई आगत यानी पुद्गल से उत्पन्न हुई ऐसी कोई वेदना होती नहीं जो बाहर से आकर के उसको वेदन की जाए। तद भी कुतः, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है। सा स्वयं सततम निस्संका सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। वह तो स्वयं निरंतर निस्संक बरतता हुआ सहज ज्ञान का अनुभव करता है। क्या का अनुभव करता है? सहज अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है, उसको अन्य कोई अपने रूप अनुभव होता नहीं है। सुख दुख भावार्थ, सुख दुख को भोगना वेदना है। ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदता ही नहीं समझता। इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है, वह तो सदा निर्भय बरता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। देखो यहाँ पर इन्होंने भावार्थ में ने क्या लिखा कि सुख दुख को भोगना वेदना है। क्या मतलब? यहाँ जो दिया है कि सुख दुख का वेदन तो पर है और ज्ञानी उसको वेदता ही नहीं है, और यहाँ ये भावार्थ में कह रहा है कि सुख दुख को भोगना वेदना है। क्या? सुख दुख को भोगना वेदना है और ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि अज्ञानी जीव तो सुख दुख को वेदन जो करता है वो ही वेदना कहलाती है, तकलीफ है वो, और ज्ञानी तो सुख दुख का वेदन करता नहीं है, वो तो अपने को ज्ञान स्वरूपी वेदन करता है। इसलिए उसको तो जो सुख दुख संबंधी वेदन है वो तो उसका तो ज्ञेय जानता है। वो ज्ञानी क्या जानता है? जो सुख दुख हो रहा है ये तो मोह के उदय के भाव है, आश्रय भाव, ये तो मेरा तो जानपना है इसमें। इस सुख दुख को जानपना मेरा है और सुख दुख तो मोह का भाव है, आश्रय भाव है। अरे भाई सर्वज्ञ भी सबको जानते कि नहीं, तो वो जानने से कोई वेदना थोड़ी हो जाती है उसकी। जो सुख दुख को एकत्र बुद्धि करके कि मैं सुखी मैं दुखी, मिथ्या दृष्टि का छेड़ाना पड़ते ना, मिथ्या दृष्टि का मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन,
तो ये तो मिथ्या दृष्टि का वेदन है। जो कर्म के उदय के फल को भोग है तो वो तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, अपनी ज्ञान चेतना जानता है वो तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को, वो कर्म का भाव जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता है। इसलिए ज्ञान तो होता है उसको सुख दुख का, परंतु वो सुख दुख को अपना स्वरूप नहीं मानता। और वो सुख दुख कोई पर का वेदन नहीं है, ध्यान रखना। क्या होगा? कर्म के उदय में जुड़ने पर जो पुण्य के उदय में राग किया वो राग का वेदन है, और पाप के उदय में जो द्वेष किया उसको दुख कह रहे। दुख माने अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लगना द्वेष बुद्धि है। जैसे मान लीजिए बीमारी है तुम्हें, और बीमारी में तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो जो बीमारी अच्छी नहीं लग रही कि तुम्हें द्वेष बुद्धि है वहाँ बीमारी के प्रति, उसका तुम उस द्वेष बुद्धि का वेदन कर रहे कि पर का वेदन, बीमारी का वेदन कर रहे। ज्ञान में ये बताओ, अपनी परिणति में तो अपने परिणाम ही, अपने ज्ञान में तो अपनी परिणति ज्ञान में आती है, पर तो आते ही नहीं है। पर तो मात्र क्या है? स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव होने से भिन्न रह करके मात्र क्या होते हैं? व्यवहार से ज्ञात कहे जाते। परमार्थ से तो वो ज्ञान का ही ज्ञेयाकार रूप परिणमन है, और ज्ञानी उस ज्ञेयाकार ज्ञान को गुण करके उसमें सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखते हैं। इसलिए वो मानो सुख दुख का वेदन करते नहीं है, उसमें वो तो सामान्य ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव करते हैं। आ रहा समझ में? सोचना भाई, देखो क्या है, अनादिकाल से वो अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में चौथा अधिकार चल रहा है, संवर तत्व की भूल में दिया है कि अनादिकाल से जीव को संवर हुआ नहीं, और संवर का अनुभव भी हुआ नहीं, इसलिए वो संवर का स्वरूप जानते नहीं है। आज तक आश्रव भाव ही रहा है, और आश्रव भाव का ही उसको स्वाद आया है, इसलिए आज तक उसने संवर को जाने नहीं। एक परिणति में चारित्र की दो चीजें चल रही हैं, कुछ भीतरागता चल रही है, कुछ सरागता। ये भाव, ये वेदन सम्यक दृष्टि समझ सकता है, मिथ्या दृष्टि समझती नहीं है। एक फल में दो प्रकार का स्वाद आ रहा है, कुछ मीठा भी आ रहा है, कुछ खट्टा भी आ रहा है। तो बताओ कि वो एक ही फल दो प्रकार से कैसे परिणमन कर रहा हो? वो आम खट्टा है कि मीठा है? देखो, खट्टा आम खाने में तो अपन को मैंने अपन समझ भैया जो तो कच्चा है, और पका आम खाने में भी बहुत मीठा मजा आ रहा है, परंतु खटमिट्ठा आम खाने में अपन को कैसा लगेगा? खटमिट्ठा आम भी होता कि नहीं होता? अगर खटमिट्ठा नहीं होगा तो पक्का नहीं हो सकता फिर, क्योंकि एक साथ तो कभी पक नहीं जाता। अब इसमें से अपन को परखना कि जो मिठा है वो पक्का है, और जो खट्टा है वो कच्चा है। एक ही परिणति में दो धाराएं चल रही। अब ये सम्यक दृष्टि समझ सकता है, वो तो सम्यक दृष्टि के जीवन में जो साथ में मंद कसाय के आश्रव भाव होते हैं, उन्हीं में एक ही में दो मान लेता है। वो मुनिराजों के जो प्रवृत्ति चल रही ज्ञानियों के शुभ, तो वो क्या करता है कि मुनिराज जो है शुभ भाव कर रहे हैं, यही से उनको संवर हो रहा हो। यही से बहुत से लोग अभी वर्तमान में वेशधारी यही मानते हैं कि सब महाव्रत जो है, तुम कैसा उनको आश्रव भाव कह रहे हैं? ये तो संवर के लिखा हुआ है, संवर भाव है। मुनिराजों के संवर होता है, और 28 मूलों का पालन कर रहे हैं हम, वो संवर हो रहा है। तो कैसे हो रहा? 28 मूलों के पालन से। अरे भाई, साथ में जो बीतरागता चल रही है उससे संवर हो रहा है, इस राग भाव से तो आश्रय बंद हो रहा है। अब ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझते। इसलिए भाई, अपन जब तक देखो अंदर में एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन करके निर्विकल्प नहीं होंगे, तब तक आप संवर का मर्म नहीं समझ पाओगे। कल्पना करोगे, आप शास्त्रों में लिखा हुआ है आत्मा का आनंद आता है, तो अपन को भी ऐसा आनंद वास्तव में अब अपन को अनुभव तो है नहीं, कल्पना से मान लो। तो कल्पना से धर्म नहीं होता है, धर्म तो प्रगट प्रत्यक्ष उसका अनुभव जब तक नहीं हो आत्मा का, तब तक आप सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं बन सकती। इस प्रकार यहाँ आचार्य कुंद देव ने पहले सजग किया है कि भैया छल ग्रहण मत करना, जब तक मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हो जाए तब तक तुम भ्रम में नहीं रहना। चलिए।